सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सभी सखियों का स्वागत है। राधा सुधा निधि जी, कुल मिला के 270 श्लोक हैं और हर एक वीडियो में हम 5 श्लोकों की भाव के साथ व्याख्या करते हैं। तो चलिए, आज की जो वीडियो है उसमें होने वाले हैं श्लोक नंबर 61 से लेके 65 तक। तो चलिए शुरू करते हैं पूरे भाव के साथ। लावण्यामृत वार्तया जगदेम संप्लावयन्ति शर द्वाकचंद्रमनंत में वदन ज्योत्सना भीरातंत्वी श्री वृंदावन कुंजम गृहिणीं कापश्ये तुच्छमयो कुर्वाणाम खिल साध्य साधन कथाम दत्वा सवदास्यो स्वम। तो हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, अपने रोचक एवं रसपूर्ण वार्तालाप से इस जगत को अपलावित यानी कि सरोबार करते हुए, एक तो लाभावित होता है, एक अपलाभावित यानी पूरा भरा ऊपर तक करती हुई एवं मुख चंद्र की चांदनी से शरद ऋतु के अनंत पूर्ण चंद्रों का विस्तार करती हुई विकसित करती हुई, यानी कि जो हमारी श्री जी है उनके मुख की आभा कैसी है, करोड़ों लाखों चंद्रमा इकट्ठे हो जाए उसकी चांदनी से भी ज्यादा, तथा अपने दास्य रूप उत्साह प्रदान करने समस्त साध्य साधन की चर्चा को आहो तुच्छ बनाती हुई श्री वृंदावन कुंज सदन की कोई अनिर्वचनीय स्वामी विराजमान है। इस वाले श्लोक में हरिवंश महाप्रभु हमारी श्री जी की, देखो कितनी सुंदर उनको दर्शा रहे हैं, निकुंज के उनका रूप बता रहे हैं कि एकदम रसपूर्ण वार्तालाप हो रही है और इतनी कि सबको एकदम सराबोर कर दे, सबको तृप्त से भी तृप्त कर दे। और जैसे सर्दियों में जो हमें शरद ऋतु में चांदनी मनमोह करती है, इसी तरह ही लाखों करोड़ों चंद्रमा से भी सुंदर उनके मुखमंडल की चांदनी है। चलिए अगले श्लोक पे चलते हैं। श्लोक नंबर 62। दिष्ट्या यत्र कवचम विहिदिता मेड्रेने नंद सुनो पत्या व्याख्याम चलत उदितोदार संकेत देशा धृतंतवद भयमो पगता सा रहो निपवाट्याम नौका गच्छे कितव कृत मिथ्या दिशेर्थ कही राधा। देखिए इसका भाव जानते हैं। श्री नंदन के द्वारा कहीं मिलने के लिए बार बार आग्रह किए जाने पर उनको अस्वीकार करने के बहाने जिन्होंने कोई दूसरा ही सुखमय संकेत स्थान बता दिया है, वे श्री राधा मेरे सद्भाग्य से मुझे कब कहने की कब आज्ञा देंगी कि हे धूर्तराज, तुमसे भय को प्राप्त हुई श्री राधा एकांत कंदम वाटिका। हरिवंश महाप्रभु इतने सुंदर तरीके से कह रहे हैं कि उनको बुला रही है श्री जी, हे धृतराज, तुम धूर्तराज है ना, प्यार से बुला रही है, तुमसे भय को प्राप्त हुई श्री राधा एकांत कंदम वाटिका में अकेली नहीं जाएगी। ये सॉरी, ये कह रही है उनको, हमारे श्याम सुंदर को, हे कितैव छलिया रहने दो, अर्थात अपना संदेश अपने पास रखो। देखो कितना सुंदर है वो हरिवंश महाप्रभु निकुंज की लीला का वर्णन कर रहे हैं कि जब श्री नंदन ऐसे प्यार से, है ना, चतुरता से छलियापन दिखाते हुए श्री जी को कहीं ले जाने की बात करते हैं, तो श्री जी इतने प्यार से उनको कह रही है, तुम धूर्तराज हो, यानी कि तुम बहुत शरारती हो, है ना, और तुमसे डर लग रहा है, इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। इस तरह भाई ये संसारिक लीलाओं से ऊपर की लीला है, तो इसको बड़े भाव से नजरअंदाज तरीके से इसको नहीं देखना। चलो तो अगले श्लोक पे चल रहे हैं, जो कि श्लोक नंबर 63। देखिए, सा भुनर्त्र चारुति निरुपमा सा चारु नेत्रांचले लीला खेलन चातुरी वर्तनो स्वादृग्वच चष्य चातुरी संकेत गम चातुरी नव नव क्रीड़ा कला चातुरी राधाया जयता सखी जन परिहासो सवे चातुरी। कमनीय कलेवर श्री राधा की यह अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय यानी कि जिसको कहा ना जा सके शब्दों से, भ्रुकुटी भ्रुकुटी नर्तन की अनुपम कुशलता,
यानी कि भ्रुकुटी क्या होता है, आईब्रोज ऐसे ऊपर नीचे जो उनकी कुशलता है ना। हमारी श्री जी तो बहुत सुंदर है, और जब वो अपनी भ्रुकुटी इधर से उधर कर दे फिर तो बात ही क्या। अनुपम कुशलता व मनोहर नेत्र प्रांत के लीला पूर्वक संचालन की निपुणता, कितने सुंदर उनके नयन है। वैसे ही अनिर्वचनीय वचन चातुरी संकेत स्थान में आने की चतुरता, नवीन नवीन क्रीड़ाओं में कलाओं की चतुरता, और सखीजन के साथ हास परिहास में चतुरता की जय हो। यहाँ पे हरिवंश महाप्रभु हमारी श्री जी की छोटी सी लीला बता रहे कि कैसे वो अपने नेत्रों को इधर उधर करके देखती है और भुकुटिन से नृत्य करती है, ऐसे इधर उधर है ना, चंचल एकदम। उनकी जो नवीन नवीन क्रीड़ाओं है उनकी जय कर रहे हैं। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। अगले श्लोक पे चलते हैं। श्लोक है श्लोक नंबर 64। देखिए, उन मील मिथुनानुराग गरिमोदार सफुर्ना माधुरी धारासार धुरी रण दिव्य ललितान नगोत्स्वे खेलतो हो। राधा माधवयो परम भवतु निश्चते चिरार्तिमी स्पृशो कौमारे नवकेली शिल्प हरि शिक्षा दीदी साक्षरस। अब हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, उमड़ते हुए परस्पर अनुराग की गंभीरता से उदार रूपेण स्फूर्ति हुई मधुरता की धाराओं की बौछार से अग्रगण्य महान बने हुए दिव्य और सुंदर प्रेमोत्सवों के द्वारा क्रीड़ा करते हुए कुमार अवस्था 5 वर्ष तक की अवस्था में ही चिर उत्कंठता की पीड़ा धारण किए हुए राधा माधव की नवीन नवीन क्रीड़ाओं के शिल्पों, यानी कि क्रीड़ा चातुर्ती, जैसे शरारत करते ना क्रीड़ा में खेलते खेलते, की तरंगों के परस्पर शिक्षण आदि रूपी आत्मसमर्पण पूर्ण कृत्यों का रस ही हमारे चित्त में स्थिर रहे। हरिवंश महाप्रभु बहुत सुंदर लीला का वर्णन कर रहे हैं कि जो इतने सुंदर हमारे श्याम सुंदर उनकी कुमार अवस्था है, सुंदर प्रेम उत्सव मनाए जा रहे हैं ना, महान दिव्य, वो सब मेरे हृदय में चित्त में स्थिर रहे हमेशा हमेशा के लिए। जय हो। अगला श्लोक देखते हैं। श्लोक नंबर 65। श्लोक नंबर 65 में हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, कदा वा खेलंतो व्रज नगर विथिषु हृदयम हरंतो श्री राधा व्रजपति कुमार हो सुकृतिनः अकस्मात् कौमार्य प्रकट नव कैशोर विभवो प्रपश्चन पूर्ण श्याम रहसी परिहास दिनित। तो व्रज नगर की गलियों में क्रीड़ा करते हुए और पुण्य आत्माओं के हृदय को हरण करते हुए तथा कुमार अवस्था में ही अकस्मात किशोर अवस्था के वैभव यानी कि प्रेम क्रीड़ा के प्रकट होने पर एकांत में हास परिहास में लगे हुए श्री राधा तथा नंद नंदन का दर्शन करता हुआ मैं कब कृतार्थ हो पाऊंगा। भाई, ये सांसारिक लीलाओं से बहुत ऊपर है सखियों। इसमें हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं कि एकदम से जो उनकी क्रीड़ाएं हैं ब्रज की गलियों में जो खेलते हुए घूम रहे हैं और पुण्य आत्माओं के हृदय को चुरा रहे हैं, और अकस्मात ही वे किशोर कुमार अवस्था से किशोर अवस्था के प्रेम क्रीड़ाओं को प्रकट कर रहे हैं, ऐसी श्री राधा नंद नंदन का दर्शन मैं कब कर पाऊंगा। तो गुरुदेव भगवान की जय हो, हरिवंश महाप्रभु की जय हो। तो सखियों देखिए, मैं तो बस थोड़े भाव से ही इनको भाव के साथ एक्सप्लेन करती हूँ, और मुझे पता है कि सबके हृदय के अपने अपने भाव होते हैं ना। तो अगर कोई त्रुटि हो तो कृपा करके माफ करना। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर सुना करिए। जो सखियां हमारी पढ़ नहीं सकती हैं वो सुन सकती है ना, अपने हृदय में धारण कर सकती हैं, नेत्र बंद करके बस महसूस कर सकती हैं। तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक श्री हरिवंश।